मेंबर पाक पर जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के प्रिंसिपल उस्ताजुल असातिज़ा माहिर इल्म व फ़न हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आकिल साहिब क़िबला रज़वी मद्दज़िल्लुहु नूरानी तशरीफ़ फरमाएं। साथ ही साथ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर हुसैन साहिब क़िबला मद्दज़िल्लुहु नूरानी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती रिज़वान साहिब क़िबला मद्दज़िल्लुहु नूरानी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती तय्यब रज़ा साहिब क़िबला मद्दज़िल्लुहु नूरानी तशरीफ़ फरमा है और मौलाना लियाक़त साहब बुलबुल नेपाल वगैरह हम जलवगर हैं। सारा मजमा दोनों हाथों को लहरा के बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रात ये हुज़ूर सैयद हसनैन मियां साहिब क़िबला बच्चे हैं, लेकिन क्या पैगाम देकर गए हैं जो बरेली शरीफ का नहीं वो यहाँ का भी नहीं है। और कुछ हज़रात इस चक्कर में लगे हैं, बरेली शरीफ की शान घटाने में लगे हैं। कभी आला हज़रत के इल्म को नापने की बात करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा रज़ा के इल्म को नापेगा इल्मियत क्या है, तू क्या है और बता तेरी हैसियत क्या है। कमी तलाशता है ज़ाते आला हज़रत में, तुझे पता नहीं उनकी शख्सियत क्या है। शरीयत और तरीक़त इसी के अंदर है। हर एक शख्स को बतला दो कि रज़वियत क्या है, हर एक शख्स को बतला दो कि रज़वियत क्या है। और ये बात नज्द में देवबंद में ना समझोगे, बरेली आओ तो समझोगे सुन्नियत क्या है, बरेली आओ तो समझोगे सुन्नियत क्या है। और ताल्लुकात का रखना नबी के दुश्मन से ये सुन्नियत है तो फिर सुलह कुल्लियत क्या है। हजरात वक्त कम है, लीजिए मैं आपके सामने खतीब ज़ी वक़ार हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफ़ाम रज़ा रामपुरी को पेश कर रहा हूँ। दोनों हाथों को फज़ा में लहराइए और हाथों को फज़ा में लहरा के नारों से इस्तिक़बाल कीजिए। तड़प के बोलिए नारे तकबीर। चादरों से हाथों को बाहर निकालो, दोनों हाथों को मोहब्बत से बोलो, हाथों को लहरा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत उर्से तय्यबी वाहिदी हुज़ूर साहिबे सज्जादा हुज़ूर सैयद सुहेल मियां साहिब क़िबला शहज़ाद खाने गौसे आज़म। नारे तकबीर। तू खिताबत के जरा फूल खिला दे आकर, सारे सोए हुए जहनों को जगा दे आकर। तुझसे ये गुजारिश है मेरी खतीबे दौरा, सिलसिला सबका मदीने से मिला दे आकर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ली खम्सतुन उक़फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। चमक 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 तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। अरे तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। एक बार जरा नबी की बारगाह में जी लगा के झूम झूम के दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जरा जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बैटरी आपकी टनाटन होना चाहिए, इसलिए कि इस वक्त आप पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत ताहिरे मिल्लत का दीदार कर रहे हैं। दूसरी जानिब हुजूर पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत सुहेल मिल्लत का दीदार कर रहे हैं। हुजूर रिजवान मियां साहिब क़िबला, हुजूर सईद मियां साहिब क़िबला और इनके घर के छोटे छोटे बच्चों के नूरानी चेहरों को आप देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ आप आए हैं, यहाँ आप आए हैं, एक वली की बारगाह में आए हैं। किस लिए? इसलिए आए हैं कि अगर मीर वाहिद का निगाहे करम हो गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आज आपको बता करके जाऊंगा कि जिस सरजमीन पे आए हो वो सरजमीन क्या है, हो जाएगा। उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आकिल साहिब क़िबला इल्म का कोहे गिरा ये मौजूद हैं। हजरात आप इन उलमा के चेहरे की जियारत कर रहे हैं। देखिए आप जो यहाँ आए हैं किसी के बाप को राजी करने के लिए नहीं, रसूल पाक को राजी करने के लिए आए हैं। बेशक सुभान अल्लाह। बात है कि नहीं है? इसलिए कि आज रसूल के बेटे का उर्स है।
उसमें आप आए हो। और मेरा ईमान है कि सरजमीने बिलगिराम पे आने वाले बच्चे बच्चे को आमना के लाल मदीने से देख रहे हैं कि कौन कैसा दिल लेके आया है, कैसी नीयत लेके आया है। आका देख रहे हैं, अपना काम छोड़ा मगर बिलगिराम आया है, अपना टाइम खर्च किया मगर बिलगिराम आया है, अपना रुपया खर्च किया मगर बिलगिराम आया है, अपना काम छोड़ा मगर बिलगिराम आया है। किस लिए आया है? रसूल की आल से मोहब्बत करता है, इसलिए आया है ताकि मैदाने महशर में ये आले रसूल मैदाने महशर में कह दे, ए मुस्तफा ये हर साल बिलगिराम के उर्स में आता था, खिराज अकीदत पेश करता था। अगर मुस्तफा मुस्कुरा के कह दे जो मेरी आल के उर्स में आता था, आओ मेरे साथ उसे जन्नत में जाना होगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे प्यारे, तुम यहाँ आए किसके लिए आए? मुस्तफा के लिए। हमारा आना मुस्तफा के लिए, हमारा बैठना मुस्तफा के लिए। बल्कि दुनिया वाले जब बोली बोलते हैं तो कोई बोलता है मेरा माल मुस्तफा के लिए, कोई बोलता है मेरी जान मुस्तफा के लिए, कोई बोलता है मेरा घर मुस्तफा के लिए, कोई बोलता है मेरा दर मुस्तफा के लिए, कोई बोलता है मेरा सब कुछ मुस्तफा के लिए। मगर बरेली के आला हजरत बोले तो बड़ी प्यारी बोली बोले कि या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हैजा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीन फलक, सिमक को सिमक में सिक्का रवा तुम्हारे लिए। सबा वो चले क्या बागो फले, वो फूली खिले के दिन हो भले, लिबा के तले साना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए, तुम्हारे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बसरके आला हजरत और से तय्यबी वाहिदी हुजूर साहिबे सज्जादा हुजूर से ये सुहैल में साहिब क़िबला। थोड़ा बेस बढ़ाइए, बेस थोड़ा बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए, तवज्जो करना। आला हजरत का ईमान मुसलमानों, कह रहे आका मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का साथ देने के लिए तैयार ना होगा, कोई गुनाहों को लेकर टेंशन में होगा, कोई पुलसरात को लेकर परेशान होगा। ए आका, अगर ऐसे आलम में भी अहमद रजा की जबान खुलेगी तो कह रहे लिवा के तले सना में खुले, रजा की जबान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आका अगर वहां भी जबान खुलेगी तो आपके लिए। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा मेरे आका अहमद रजा कि नबी का अगर दामन पकड़ लिया तो जन्नत मिल जाएगी? कहा जन्नत दामन पकड़ना तेरा काम है, बख्शवा के जन्नत दिलाना ये मुस्तफा का काम है। अरे अपनी बख्शिश के बारे में तू सोचने वाला है कौन? ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैदान महशर में तो बड़ा हौलनाक मंजर होगा। वहां फरिश्ते एक एक गुनाहगार को तलाश कर रहे होंगे और घसीट घसीट के जहन्नम में डाल रहे होंगे। ए मेरे आका आला हजरत, हम तो बड़े गुनाहगार, खताकार, सियाकार, मुजरिम, नकारा है। अगर मैदान महशर में हमारे गुनाहों की वजह से फरिश्तों ने पकड़ लिया और पकड़ के घसीट के जहन्नम में डाल दिया तो हमारा क्या होगा? तो आला हजरत के भाई उस्तादे ज़मान अल्लामा हसन खड़े हो गए, तुम नबी का दामन पकड़ लेना, ना ही कोई तलाश कर पाएगा, ना ही कोई जहन्नम में डाल पाएगा। मैंने कहा गारंटी क्या है? अल्लामा हसन बोले गारंटी के तौर पे मेरा शेर ले जा, ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। सुभान अल्लाह। ये लोगों, नबी के चाहने वालों, नबी के आल के उर्स में आए हो, अल्लाह ताला सलामत रखे। आमीन। अल्लामा हनीफुल कादरी साहब बड़ी अच्छी तकरीर करी। उन्होंने कहा कि 12 वफात मत कहो, बेशक बहुत अच्छा पैगाम दिया हजरत ने। 12 वफात नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि हम नबी की आमद की खुशी मनाते हैं। जोर से बोलो यार, जोर से बोलो। इसलिए जिसका अकीदा मर गया वो कहता है कि नबी मुर्दा है। अरे हमारा अकीदा जिंदा, हमारा नबी जिंदा। अरे यार नबी तो नबी। देखिए वक्त बहुत कम है, मैं आपको बताऊंगा नबी तो नबी, गुलाम नबी, गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम नहीं मरता। अगर तवज्जो हो तो बता दूं,
अरे ये तो नबियों का इमाम है, कैसे वारा वफात मना ले? उनके गुलामों का गुलाम नहीं मरता। सरजमीन बिलगिराम गवाह है, ताहिर मिल्लत का तकवा गवाह है। ताहिर मिल्लत के वालिद गिरामी हुजूर सुथरे मियां, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जोर, सुथरे मियां लोग गुस्ल दे रहे हैं विसाल के बाद, तख्ते गुस्ल पे लेटे हैं। किसी ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो जितने हाजिरीन थे सब अपनी उंगलियों को उठा रहे थे। क्या देखा? तख्ते गुस्ल पे लेटे हुए ताहिर मिल्लत के वालिद बुजुर्गवार हुजूर सुथरे मियां भी लोगों के साथ अपनी उंगली को उठा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने वाहिदी और से तय्यबी वाहिदी। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे ताहिर मिल्लत ने कहा था, ए ज़माना, अगर किसी को मेरे बाप की जिंदा करामत देखना हो तो यहाँ आके देख ले। सारा जमाना देख रहा था और ये कह रहा था जब नबी का गुलाम नहीं मरता तो नबियों का इमाम कैसे मर जाएगा? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब नबी का गुलाम सुथरे मियां ये बता रहे हैं कि कौन 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 कहता है मोमिन मर गया और कैद से छूटा वो अपने घर गया। सुभान अल्लाह, कैद से छूटा वो अपने घर गया। वलियों की बारगाह से मिलता है, मांगा करो मिलता है। ये बाफैज आस्ताने हैं और ये अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है, जिंदा है। और ऐसे जिंदा आने वाले को भी देख रहे हैं, उसके दिल को भी देख रहे हैं। गरीब नवाज की बारगाह में पहुंच गया, गरीब नवाज का चाहने वाला, कहा सरकार गरीब नवाज तेरी नगरी में आया हूं, भूखा हूं, खाना चाहिए। तो कोई उठा पैजामा भी टहल लिया था, बोला कब्र वाले से मांगता, मांगना तो जिंदा से मांग। तो बोला तू जिंदा तो ला तू दे दे, ला तू दे दे। तो इसने 10 का नोट निकाला, हाथ पे रख दिया, जाओ बिरयानी खा के आओ। 10 का नोट मिला, गरीब नवाज की चौखट को चूम के बोला, वारे गरीब नवाज तेरी करामत, अरे अपने तू गैरों से भी दिला दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अच्छा एक बात बताइए, ये जालिमिन का अकीदा मर गया, कहते हैं वलियों की बारगाह से क्या मिलता है। एक बात बताऊं, नबी उम्मत के लिए आइडियल होता है, नबी उम्मत का रहनुमा होता है, उम्मत को रास्ता दिखाने के लिए आता, नबी बताता है, उम्मत उस रास्ते पे चलती है कि नहीं चलती है। कुरान में सूरह आले इमरान में जिक्र है, हजरत जकरिया एक नबी का नाम है, नबी का क्या नाम है? हजरत जकरिया। इन्होंने एक दुआ की थी, काला रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। एक अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की थी, मौला तू मुझे एक सुथरी औलाद अता कर दे, यानी नेक औलाद दे दे। एक बात बताऊं लोगों, ये कहां खड़े होकर मांग रहे हैं दुआ? मस्जिद में खड़े होकर नहीं मांग रहे, खिलाफे काबा पकड़ के नहीं मांग रहे, मीना में नहीं मांगा, मुज़दलिफा में नहीं मांगा, बैतुल मक़दिस में नहीं मांगा, मेहराब मरियम खानकाहे मरियम में खड़े होकर मांग रहे। बेशक, हजरत मरियम नबिया नहीं है बल्कि वलिया है। हजरत ईसा एक नबी की माँ है, जो एक नबी की माँ है। नबी नबी होता है, वली कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन नबी के मकाम को कभी नहीं, इसलिए कि विलायत इबादत की बुनियाद पे भी मिल जाती है, मगर नबूवत कभी इबादत की बुनियाद पर नहीं मिलती। अल्लाह जिसे चाहता है अपनी अता से नबी बना के भेजता है। जो करना, हजरत मरियम की मेहराब में खड़े होकर मांगा, या अल्लाह मुझे सुथरी औलाद दे दे। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। एक वलिया के खानका में खड़े होके नबी जब मांगा, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। फरिश्ते आए, खुशखबरी दे दी, अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, ए ज़करिया तुम्हें खुशखबरी दी जाती है कि अल्लाह तुम्हें बेटा देगा। बेटा ऐसा होगा जो नबी होगा, नाम उसका यहया होगा। एक सवाल ये ज़करिया आप चाहते नबी थे, जहां चाहते मांग लेते, हरम काबा में मांगते मिल जाता, बैतुल मक़दिस में खड़े होकर मांगते मिल जाता, कहीं और मांगते मिल जाता। नबी है नबी,
नबी की दुआ कभी रहेगा नहीं जाती। फिर यहाँ खड़े होके मांगने का मकसद क्या है? तो जवाब मिलेगा, अरे मैं जहाँ जाता मांगता मिल जाता, मगर मेरा बे मरियम में खानकाए मरियम में खड़े होके इसलिए मांगा ताकि लोगों को अल्लाह के वलियों के दरबार में खड़े होके मांगना आ जाए, इसलिए मांगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मांगा ताकि खड़े होके मांगना आ जाए। अल्लाह की कसम ईमान ताज़ा हो जाता है। अभी बहुत वक्त कम, बहुत वक्त बहुत कम है, दिल तो बहुत कुछ चाहता है। कारी इजहार साहब किबला शाहजहानपुरी और कारी अबुल हसन साहब किबला जो यहाँ के बड़े हुनहार सीनियर मुदर्रिसीन में से हैं, इन्होंने मुझे एक बात बताई, मेरा दिल बाग बाग हो गया। अगर इजाजत हो तो मैं आप तक पहुँचा दूँ। जरा जोर से बोलो यार, जोर से बोलो। नबी जिंदा है, नबी के फैज से, नबी की अता से नबी का गुलाम जिंदा है। अभी तुमने अब्बा की बात सुनी कि तख्ताए गुस्ल पे लेटे हैं मगर उंगली उठा के शहादत दे रहे हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह, ये वो जगह है कि जहाँ का बेटा बच्चा बच्चा बाफैज होता है। हजरात जरा गौर करो, उसी सुफरी मियाँ के शहजादे का नाम ताहिर मिल्लत है। अल्लाह, चेहरा देख रहे हैं आप, चेहरा देख रहे हैं, पीर बहुत चल रहे हैं, ढकोसलेबाज पीर। अगर इनका अगर चेहरा देख लो ना एक बार पीरों का, तो 3 दिन तक खाना मजा ना लगे। समझ रहे हैं आप? ये सरकार ताहिर मिल्लत, अगर चेहरा देख लो तो दिल आज़ुर्दा हो तो खुशियों में नहा जाए, दिल की कली कली खिल जाए। अरे पीर वही है जिसके चेहरे को देखो तो अल्लाह याद आ जाए। सुभान अल्लाह। मुझ तक ये बात बताई और यहाँ जो बात मैं बयान कर रहा हूँ वो गवाही देने वाला भी मौजूद है। कन्नौज के आरटीओ साहब का कार्ड खो गया, गुम गया। जानते हो जो होता है टिपन्ना, जो होता है ना टिपन्ना, वही टिपन्ना गुम गया। ये टिपन्ने पे होता है कि ये आरटीओ साहब हैं, टीटी साहब हैं, ये दरोगा साहब, ये फला साहब है। गुम गया, परेशान, खाना तलाशी किया, घर का चप्पा चप्पा, कोना कोना, अलमारी अलमारी छान मारा, मगर कहीं ना मिला। सरकार ताहिर मिल्लत का मुरीद सगीर जैनपुरी, माशाअल्लाह, चश्मा लगाए बैठे, देख लीजिए। ये उसी आरटीओ के पास रहते हैं। वो बड़ा परेशान, घबरा गया। नौकरी का सवाल है, कार्ड गुम गया, कहाँ मिलेगा? ताहिरी मिल्लत का मुरीद बोला, टेंशन मत ले, मेरे पीर की बारगाह में चला चल, अगर दुआ कर दिया तो तेरा खोया हुआ कार्ड मिल जाएगा। वाह, सुभान अल्लाह। तेरा गुमा हुआ कार्ड मिल जाएगा। सरकार ताहिरे मिल्लत की बारगाह में सगीर भाई जौनपुरी के साथ आया, कहा सरकार कार्ड गुम गया है। सरकार ने दुआ करके बोल दिया, जा कल तेरा कार्ड मिल जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह ने चाहा तेरा गुमा हुआ कार्ड मिल जाएगा। घर गया, सुबह सुबह अलमारी में कुछ तलाश रहा था, क्या देखा, किसी फाइल में वो गुमा हुआ कार्ड रखा हुआ नजर आया। जब कार्ड को देखा तो कह रहा था, अरे जब दिलगिरान के दूल्हा ताहिरे मिल्लत की करामत का ये आलम है तो बरेली के अहमद रजा और अजमेर के गरीब नवाज की करामत का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत और से तय्यबी वाहिदी हुजूर साहिबे सज्जादा हुजूर सैयद सुहेल मियां साहिब किबला। सुबह सुबह ड्राइवर ने गाड़ी निकाली ऑफिस के लिए, कहा ऑफिस नहीं जाना। अब कहाँ जाना है? बोला उसी का चेहरा देखने जाना है। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, उसी का चेहरा देखने जाना है जिसकी दुआ से मेरा खोया हुआ कार्ड मिल गया। तोहफे लेके आया, सरकार के कदमों में डाल दिए, सरकार मेरा कार्ड मिल गया। अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर ताहिरे मिल्लत की दुआ से खोया हुआ कार्ड मिल सकता है, मेरा विजदान बोलता है कि इनकी दुआ से घर में आई हुई परेशानी भी दूर हो सकती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे निगाहे करम हो जाए तो जन्नत मिल जाती है। जन्नत कार्ड की बात कर रहे हो, टिपन्ने की बात कर रहे हो, जन्नत मिल जाए, जन्नत। कितनी जगह ऐसा हुआ, निगाहे वली में वो तासीरी देखी, बदलती हजारों की तकदीरी देखी। निगाहे मर्द मोमी से बदल जाती है तकदीरें, गर हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। जन्नत मिल जाती है, जन्नत जन्नत।
और कभी कभी जो सालों की इबादत करके हासिल नहीं होता, अल्लाह वाले एक नजर में अदा कर देते हैं। बेशक बेशक सुभान मौसे आदम के घर में चोर हुआ ही तो चोरी करने आया था, निगाहे करम कर दिया तो वली बना दिया। ओ बनाया कि नहीं बनाया? वली बना दिया, वली वली। खलीफा हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून शाही दस्ते के साथ सैरो तफरी के लिए निकली। एक वली कामिल नाम है बहलूल दाना पहाड़ के दामन में बैठा हुआ मिट्टी के छोटे छोटे घेरोंदे बना रहा था, छोटे छोटे घर बना रहा था। जुबैदा खातून की निगाह पड़ी तो अपने रग हाँकने वाले से बोली, रुक जाओ, जिसके दीदार के लिए सारा बगदाद बेकरार है वो बहलूल दाना पहाड़ के दामन में बैठा है। मुलाकात कर ली जाए, दीदार कर लिया जाए। अस्सलामु अलैकुम सलाम किया तो जवाब मिल गया। जुबैदा खातून ने सोचा मौका बहुत अच्छा है, वरना वली ताजदार को नहीं देखते, शहंशाह को नहीं देखते, जिम्मेदार को नहीं देखते, मूड है। जवाब दे दिया, फौरन सवाल कर दिया, सरकार क्या हो रहा है? तो मालूम है क्या जवाब दिया? कहा जुबैदा जन्नत में घर बना रहा हूं। जोर से बोलो यार, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। दिल बोला था, दिमाग बोला था, जुबैदा ये मिट्टी के घर जन्नत का महल कैसे हो सकता है? मगर ईमान बोला कि जमाना झूठ बोल सकता है मगर अल्लाह का वली झूठ नहीं बोलता है। बेशक मौका अच्छा है, अगर जन्नत का घर आए तो कहा सरकार के ये घर बिक्री का भी है? कहा हाँ, लेकिन कीमत मुंह मांगी लेंगी। कहा सरकार कीमत मांग लो मगर एक घर दे दो। कहा पसंद कर लो, पसंद कर लो। एक घर पे हाथ रख दिया, सरकार ये घर मुझे चाहिए। कहा जुबैदा खातून इसकी कीमत है 1 दिनार। कितनी कितनी कितनी? 1 दिनार। जल्दी से 1 दिनार निकाला, बारगाह में पेश कर दिया। बहलूल दाना ने लिख दिया, हमने जन्नत के इस घर को जुबैदा खातून के हाथ 1 दिनार में बेच डाला। जन्नत लेके वापस आई। आधी रात हुई थी, अपने महल के एक कमरे में सो रही थी। आधी रात में उसके दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोला तो कोई और नहीं, खलीफा हारून रशीद शोहर नामदार खड़ा है। कहा सरकार इतनी खैरात आने का मकसद आप मुझे बता देते, मैं हाजिर हो जाती। कहा जुबैदा बात ही ऐसी है कि सुबह का इंतजार न कर सका। कहा क्या हुआ? कहा अभी मैं सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं बड़ी हसीन और जमील जगह खड़ा हूँ। दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, बड़े खूबसूरत बागात हैं, बड़े अच्छे अच्छे महल्लात हैं। मैं खड़ा था, ऐसी जगह मैंने पूरी बगदाद में नहीं देखी। एक जाने वाला जा रहा था, मैंने दामन पकड़ के पूछ लिया, ए जाने वाले ये तो बता इस जगह का नाम क्या है? तो जाने वाला बोला, खलीफा इसका नाम जन्नतुल फिरदौस है। तो यार जन्नतुल फिरदौस है तो लाओ आगे बढ़ के देख लिया जाए। जब आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि जन्नत के एक महल पे लिखा था ये जुबैदा खातून का है। हमने सोचा जुबैदा खातून तो हमारी बीवी का नाम है, चलो अंदर कर चल के देखें, हो सकता अंदर हमारा भी नाम हो। जब अंदर जाके देखा तो फर्श पे तुम्हारा नाम, छत पे तुम्हारा नाम, दीवारों पे तुम्हारा नाम, कलीनों पे तुम्हारा नाम, चारों तरफ तुम्हारा नाम। मैं ये पूछने आया हूँ जुबैदा, ये जन्नत में जीते जी तुम्हारा नाम कैसे लिख दिया गया? कौन सी इबादत कर ली हो? तो जुबैदा खातून बोली थी, शोहरे नामदार, ये इबादत की बुनियाद पे नहीं लिखा गया, बहलूल दाना की करामत की बुनियाद पे लिखा गया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुबह सुबह दूसरे दिन खलीफा फिर पहुंचा और जाने के बाद मैं सोचा जन्नत मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। देखा तो वहीं पे मौजूद बहलूल दाना, सलाम कर लिया, अस्सलामु अलैकुम। जवाब मिल गया। सोचा कल की तरह बात चल रही है, बहुत अच्छा मौका, क्या कर रहे हैं? कहा जन्नत में घर बना रहे हैं। कहा सरकार बिक्री के? हाँ बिक्री के हैं, मगर कीमत मुंह मांगी लेंगे। कहा सरकार मांगो, अभी देने तैयार हूँ। कहा पसंद कर लो। घर जब पसंद कर लिया तो कहा इसकी कीमत है तेरी पूरी हुकूमत। कहा सरकार 1 दिन में इतनी महंगाई? कल 1 दिनार में आज पूरी हुकूमत। अरे कहा बिन देखे इसकी कीमत 1 दिनार है और तू तो रात ख्वाब में देख के आ रहा है, इसलिए इसकी कीमत पूरी हुकूमत है। वाह 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 सुभान अल्लाह। वली ये भी देख लेता है कि ख्वाब में क्या देखा है। सुभान अल्लाह। सरकार ताहिरे मिल्लत के शहजादे सुहेले मिल्लत, सुभान अल्लाह बोल दो यार। ए भैया झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो बात बोल रहा हूँ वो सारे लोग गवाह हैं। हाँ जो बोल रहा हूँ बिल्कुल ये नहीं कि अकीदत में बह रहा हूँ, जो हकीकत है वो बोल रहा हूँ। जब मैं पहली बार बिलगिराम आया और मैंने इन सादात किराम के चेहरों को देखा तो अल्लाह की कसम मेरे दिल की कली कली खिल उठी थी।
अभी लगभग 2-3 महीना नहीं हुआ होगा, 2-3 महीना मुश्किल से हुआ होगा। एक सफर पर सरकार सुहेल मिल्लत के साथ मेरा महाराष्ट्र जाना हुआ, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। सरकार वहां से वापसी, इधर से तो हम चले गए फ्लाइट से, पता नहीं चला, उधर से जब ट्रेन से आ रहे थे सरकार सुहेल मिल्लत मेरे साथ में, मैं हजरत के साथ में, और मैं हजरत की खिदमत कर रहा था, कभी जूतियां उठाता, कभी हजरत के चेहरे की जियारत करता। बड़ा अच्छा मौका मिल गया कि हजरत का साथ मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब चलते चलते मैं सोच रहा था, या अल्लाह ये ट्रेन का सफर है, बड़ा परेशान कुन सफर है, खाने का कोई इंतजाम नहीं, मैं भूखा ही सो गया। लेकिन जब आगे की स्टेशन आया मुझे कुछ पता ना था, मैंने देखा कि आने वाले मुरीदीन वहां ट्रेन के सामने आके खड़े हुए और स्टेशन पे आ गए, और आने के बाद में तरह तरह के खाने पेश किए। जब मेरे सामने खाना पेश हुआ मैंने कहा, या अल्लाह सफर तो जहन्नम की तरह है, मगर यहाँ भी जो दिल चाहता है वो खाना मिल रहा है। तो मेरा दिल बोला, गुलफाम सुहेल मियाँ का चाहने वाला न यहाँ परेशान रहेगा न वहाँ परेशान रहेगा। यहाँ भी आसानी है और वहाँ भी आसानी है, तरह तरह के खाने, और ऐसा नहीं कि जो वो चाहे, जो हम चाहते थे वो मिले, टाइम टू टाइम मिले। दोपहर का खाना 1 बजे खाना तो 1 ही बजे, शाम का खाना खाना मगरिब के बाद तो मगरिब के बाद ही मिला, और ये सिलसिला चलता रहा यहाँ बरेली तक। वाह रे वाह रे सादाते किराम, में तुम्हारी जूतियों को कुर्बान, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अच्छा, आप लोग चाहते हो कि वाहिदी फैजान आपको मिले? बोलो, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? जोर से बोलो, जोर से। कौन कौन चाहता, हाथ उठा के बोले। एक फार्मूला देके जा रहा हूं, अगर वाहिदी फैजान चाहते हो तो, अगर तुम चाहते हो कि हमारे घरों में वाहिदी फैजान रहे, वाहिदी बरकतें रहे, ताहिर मिल्लत का फैजान रहे, वो अमीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी का फैजान रहे, तो यहाँ पर सैकड़ों और हजारों जायरीन आते हैं, आते कि नहीं आते? और उनमें गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, और सब मेहमान होते हैं, सबके खाने का इंतजाम किया जाता है, लंगर भी जारी होता है, होता क्या नहीं होता? अगर आप लोग चाहते हो कि हम भी इसमें हिस्सा ले लें और फैजान वाहिदी हमारे ऊपर भी बरसता रहे, तो उसका एक वाहिद तरीका, बड़ा बेहतरीन तरीका निकाला गया है, ताकि आपकी मुरादें भी पूरी हो जाएं, आपके घरों में वाहिदी बरकतें भी आराम करने लगे। उसका एक तरीका है, एक गोलक बनाई गई है, डब्बा टाइप गोलक, उसकी दादा सिर्फ 100 है, 100 गोलक। आप यहां से जाइए तो उस गोलक को अपने साथ लेके जाइए, और उस वाहिदी गोलक को अपने घर रख लीजिए, और रखने के बाद रोजाना कभी 5 रुपया डाल दिया, कभी 10 रुपया डाल दिया, कभी 20 रुपया डाल दिया, डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए। और जब ये तारीख आए उर्स की तो गोलक को लेके आ जाइए और कह दीजिए कि इस उर्स में हमारा भी हिस्सा शामिल कर लिया जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और मौलाना रमजान साहब के हाथों में ये गोल सिर्फ 100 गोलक है। अब लोग बहुत हैं, लेकिन इस साल कम बनवाई हैं। जो लोग ले जाना चाहते हैं मौलाना रमजान साहब से राब्ता करेंगे, गोलक लेके जाएंगे, वाहिदी फैजान तुम्हारे घरों में बरसता रहेगा। तुम्हारे उस जमा किए हुए पैसे से पूरे हिंदुस्तान से आने वाले जायरीनों को खाना खिलाया जाएगा, और खाने के बाद में उनकी मेहमान नवाजी की जाएगी। उर्से वाहिदी में जो खर्चा होता है वो आपके मेहनती खून और पसीने की कमाई से खर्चा होगा, तो गोया के आप भी अपनी मेहनत की कमाई से हिस्सा लेके वाहिदी फैजान हासिल करे, और उन गोलकों को अपने अपने घर ले जाए, और फिर वाहिदी फैजान देखे, निकाहे वली में वो तासीर देखी। मौलाना रमजान साहब ये है, देख लीजिए, और जरा समझ कर रहिए। 100 गोलक है, ये पता नहीं क्या क्या। हाँ देखिए मौलाना रमजान साहब, देख लीजिए 100 गोलक है, मोहब्बत से ले लीजिए, कभी छीन झपट कर लो, छीन झपट मत कर लेना, बस 100 गोलक है, अगली बार फिर ज्यादा बनवाई जाएंगी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।